नमस्कार साथियों। भारत में मानसून को लेकर एक बड़ी खबर है। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इस वर्ष पूरे भारत में बारिश कम होने की संभावना है और बताया जा रहा है कि इसका मुख्य कारण एल निनो है। एल निनो के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो पूरे भारत में इसका असर रहता है और इसकी वजह से सामान्यतः अक्सर ये कह सकते हो कि बारिश कम होने की संभावना हो जाती है। तो इस वर्ष एल निनो इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो बताया जा रहा है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज के मुकाबले इस वर्ष बारिश 92% ही होने की संभावना है। और दूसरा, यहां पर अगर फोरकास्टिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपकी लगभग 35% संभावना है कि बारिश सामान्य से कम होगी और 27% संभावना है कि बारिश सामान्य हो सकती है। अब इसका असर अगर हम देखें तो किसके ऊपर पड़ेगा, तो इसका असर आने वाले सीजन के ऊपर पड़ने वाला है, जो कि खरीफ सीजन के रूप में देखा जाता है, जिसको हम अक्सर मॉनसून सीजन के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ज्यादातर जो फसलों का उत्पादन होता है वो बारिश के ऊपर निर्भर करता है। बारिश अच्छी होती है तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है, लेकिन बारिश कम होने के आसार हैं तो डेफिनेटली उत्पादन कम होगा और उत्पादन का सीधा असर किसान की आय के ऊपर पड़ेगा। उत्पादन कम होने से किसान की आय भी कम हो सकती है और उसकी वजह से पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहां पर चरमरा सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर एक गहरा प्रभाव आ सकता है और इसके साथ हमारी खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस टाइम पर आपको पता है चावल जैसी मुख्य जो खाद्य फसल हमारे देश की जो खाद्य फसल मानी जाती है, इसको हम लोग ग्रो करवाते हैं तो उसका उत्पादन भी कम हो सकता है। एक बात और यहां पर बताना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर हम इन चीजों से बचना चाहते हैं तो ना कि केवल यहां पर गवर्नमेंट को बल्कि किसानों को, वैज्ञानिकों को, सभी लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। और इसलिए यहां पर जरूरी है कि किसान सबसे पहले तो उन फसलों का चुनाव करें जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, या ये कह सकते हो उन किस्मों को उपयोग में लाएं जिनको हम कम पानी के साथ अच्छे तरीके से ग्रो करवा सकते हैं। दूसरा, यहां पर वैज्ञानिकों को भी कोशिश करनी होगी कि समय समय पर किसानों को इसके बारे में अवेयर करते रहें और गवर्नमेंट को भी यहां पर एंश्योर करना होगा कि आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो गवर्नमेंट किसानों के साथ खड़ी है और उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। और खासकर यहां पर माइक्रो इरिगेशन जैसी टेक्निक को हमें अडॉप्ट करना होगा ताकि कम पानी के साथ भी बेहतर हम लोग उत्पादन कर सकें। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जितना भी बारिश आएगी उसको पानी को संजो कर रखा जाए, बचा कर रखा जाए, उसको हम लोग हार्वेस्टिंग करें और आने वाले सीजन के लिए उसको उपयोग में ला सकें अपनी फसलों को उत्पादित करने के लिए और बाकी भी अपने कामों को अच्छे तरीके से उसको, यानी कि कह सकते हो कि वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव हमें करना होगा, तभी हम लोग आपके पानी को बचाकर एक अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। और ये केवल अभी की बात नहीं है, बाकी और भी यहां पर बहुत सारी रिपोर्ट ये बताती हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो सकती है। ग्राउंड वाटर ऑलरेडी आपका पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स के अंदर डिप्लीट होता जा रहा है, तो हमें इसके ऊपर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि बारिश अगर कम होती है तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी आपका बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको लेकर हम कंसर्न रहें और आने वाले टाइम के लिए अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो मिलकर उस लड़ाई को लड़ें और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित